भट्टी साहब, सबसे पहले आपका टेक अवे जानना चाहूँगी। 148 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला आपने किस तरह से पाया इसको? मैडम शेख, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऊपर यानी दरवाजे के ऊपर एक कुरानी आयत लिखी हुई है, उसका तर्जमा है, जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से फ़ैसला करो। और ये सूरह निसा में फरमाने इलाही है जो कंप्लीट इस तरह है कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें इनके हकदारों को अदा करो, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से फ़ैसला करो। अल्लाह यकीनन तुम्हें ये बहुत ही अच्छी नसीहत करता है, बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। और सूरह मायदा मुझे याद आ रही है मैडम शेख, और ये आयत का तर्जमा इमरान खान ने जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस थे तो एक ख़त में एक ख़त लिखा था उनको, उसमें उन्होंने ये कोट किया था। सूरह मायदा में फरमाने इलाही है कि अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना करे या तुमको इतना मुश्तिल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी परहेजगारी है। और मैडम शेख, मुझे हदीस नबी भी याद आ रही है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, सही बुखारी की हदीस है कि वो 7 अशखास जो रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें जो सरफ़हरिस्त होंगे वो इमाम आदल होगा। और हज़रत अली का कौल है कि ये मुआशरा कुफ्र के निज़ाम से तो कायम रह सकता है, जुल्म के निज़ाम से नहीं। इमरान खान को 14 साल सज़ा, 10 लाख जुर्माना, बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा, 5 लाख जुर्माना, और अलकादर ट्रस्ट हुकूमती तहवील में 14 साल सज़ा। मैडम शेख, मतलब उम्र कैद की सज़ा, मतलब मैक्सिमम सज़ा। एक अफसोसनाक फ़ैसला है मैडम शेख, एक स्याह फ़ैसला है, एक शर्मनाक फ़ैसला है, और एक बार फिर इंसाफ का कत्ल हुआ है। मैडम शेख, कई बार बता चुका हूँ, इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस, बंद केस दोबारा खोला गया। प्रॉपर्टी टाइकून और NCA का मुआहदा जो अहम डॉक्यूमेंट था इस केस का, वो इस केस का हिस्सा नहीं। हुकूमत पाकिस्तान और NCA का मुआहदा केस का हिस्सा नहीं। वफाकी काबीना की मंजूरी, काबीना फ़ैसलों को नैब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वफाकी काबीना बरी ज़िम्मा हो गई, इमरान खान मुजरम करार पाए, और एक बैंक बता चुका है कि ये पैसा साहब का था, हुकूमत पाकिस्तान का नहीं। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था तो उनको वापस मिल गया। वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले पैसों की किस्त आ चुकी थी। नैब ने इतराफ़ किया, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमती ख़जाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। ना इमरान खान ने एक टके का फ़ायदा लिया, ना हुकूमत पाकिस्तान को एक टके का नुकसान हुआ। ना इमरान खान ने कमीशन किक बैक्स ली, ना इमरान खान ने माली या ज़ाती फ़ायदा उठाया, ना इमरान खान का अलकादर यूनिवर्सिटी या अलकादर ट्रस्ट के माली मामलात से कोई ताल्लुक़ निकला, ना इमरान खान तनख्वाहदार निकले यूनिवर्सिटी के। जो पैसा पकड़ा गया वो ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, या नाजायज़ तरीके से गया है, इसका कोई सबूत नहीं मिला। नेशनल क्राइम एजेंसी मैडम शेख, जो अहम पॉइंट है, वो कब हरकत में आई? 2016 में, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे का वन हाइड पार्क जो तकरीबन 28 मिलियन पाउंड का 48 मिलियन पाउंड में ख़रीदा गया, बिचवाया गया। हसन नवाज का ओपन केस नैब ने बंद कर दिया। क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दफ्तर इस्तेमाल हुआ? क्या ये सियासी रिश्वत थी? कुछ इस पे नहीं किया गया। हसन नवाज के पास 9 अरब का फ्लैट कहाँ से आया? हसन नवाज को 9 अरब की बजाय 18 अरब कैसे मिल गए? कोई डिस्कस नहीं हुआ। मैडम शेख, क्या मुल्क है? क्या निज़ाम इंसाफ है? क्या 190 मिलियन पाउंड केस है? इमरान खान ने क्या फेवर ली? ज़मीन ली। क्या अपने लिए? नहीं। किस लिए ली? करप्शन क्या की? यूनिवर्सिटी बनवाई। ज़मीन और यूनिवर्सिटी किसके लिए? इस मुल्क के मुस्तहक बच्चों के लिए, और कौम के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना करप्शन है, और इस पर 14 साल सज़ा है। लेकिन क्या मुल्क है? क्या निज़ाम इंसाफ है? क्या 190 मिलियन पाउंड केस है? कौम के बच्चों के लिए एक वज़ीर आज़म फेवर ले तो वो हराम है। अपने बच्चों के लिए एक वज़ीर आज़म, मैं जवाब आखिरी 2 जुमले, आप कौम के बच्चों के लिए एक वज़ीर आज़म फेवर ले तो वो करप्शन है, वो हराम है।
اپنے بچوں کے لیے ایک وزیر اعظم فیور لے تو وہ حلال ہے. میڈم شیخ ہم دیکھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی بھی عدت میں نکاح کیس میں کسی کو 7 سال قید نہیں ہوئی. ہم دیکھتے آئے اور سنتے آئے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں کبھی بھی کسی کو 1.5 ارب کا جرمانہ اور 14 سال کی سزا نہیں ہوئی. سائفر کو تو چھوڑ دیجیے, ملکی سلامتی کے لیے خطرہ تھا لیکن اس کی سزا گھڑی سے کم تھی. اور اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک فیور جو کہتے ہیں لی ہے, چلو بھائی مان لیتے ہیں لی ہے, تو کس کے لیے لی ہے؟ یہ کرپشن کی ہے, پیسہ بھی مل چکا ہے. آج القادر ٹرسٹ کے جو وہ بھی یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں سر, یہ آپ فیصلے کے بعد کر رہے ہیں, مطلب فیصلہ پڑھنے کے بعد کر رہے ہیں؟ جی بالکل سر لیکن فیصلے میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے, عدالت کہتی ہے کہ جی پیسہ پہلے منتقل ہوا زلفی بخاری صاحب کو اور پھر ٹرسٹ بعد میں قائم ہوا. تو آپ یہ والی جو آخری نقطہ اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی سوال ہے. ٹرسٹ پہلے قائم ہوا تھا, وفاقی کابینہ کا ایسے منظوری بعد میں لی تھی, پیسہ پہلے آ گیا تھا, یہ قسطوں میں آیا اور 171 یا 173 ملین پاؤنڈ ہے, چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کے نام سے مشہور ہے اس لیے میں بھی وہ کہتا ہوں, تو وہ بھی اس کی بھی پہلی قسط آ چکی تھی, تو اس کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری لی تھی. جی بالکل. تو یہ بھی آپ کو عجیب نہیں لگا؟ پھر بزنس ٹائکون اور عمران خان اور شہزاد اکبر صاحب کی بنی گالہ میں ملاقاتیں ہوتی رہی, یہ بتاتا ہے ریکارڈ, یہ بھی آپ کو عجیب نہیں لگا سر؟ تو کیا یہ ملاقاتیں ان کی کن کے ساتھ نہیں ہوئی؟ کیا یہ ملاقاتیں حرام ہیں؟ اور یہ سب کچھ اسی دورانیے میں ہوتا ہے جب این سی اے میں برطانیہ میں ساری انکوائری چل رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ سیٹلمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے, اور پھر یہاں پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اگینسٹ اور خفیہ طور پر ہو رہی ہوتی ہے, جس کا اپیرنٹلی اے آر یو میں بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ بھی عجیب نہیں لگا آپ کو سر؟ کس لیے, کیا اے آر یو میں کیا مطلب, کیا آپ اس سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ میں تو پوچھ رہی ہوں سر, میں تو پوچھ رہی ہوں. نہیں, کیا عجیب لگا, کیا جب میں اب جو باقی ملاقاتیں ہو رہی تھی 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی, یا وہ میں ڈیٹیل بتاؤں تو وہ تو چل ہی نہ سکے. نہیں سر, وہ کیوں اس پہ جائیں گے؟ ہمارے سامنے تو سوال یہ ہے نا القادر ٹرسٹ کا. سوال یہ نہیں ہے, سوال کی بنیاد وہ ہے جہاں سے نیشنل کرائم ایجنسی نے انویسٹیگیشن شروع کی, وہ بنیاد ہے. چلے ہم نے اس کو کرتے ہیں کلیریفائی, یہ انٹرسٹنگ آپ کا پوائنٹ ہے.